आज दोस्तों आप लोगों को 8 ऐसा फल बताएंगे, 8 ऐसे फल के बताएंगे जो आपके लीवर को एकदम मजबूत बना देगा। कभी लीवर खराब ही नहीं होगा, मरते दम तक खराब नहीं होगा। और वो फल एकदम सस्ते हैं, बस उसे कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, कब प्रयोग करना है, ये जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और उसमें क्या क्या पाया जाता है, खाने की मात्रा और समय जरूर जान लीजिएगा, तभी कोई चीज़ फायदा करता है, अन्यथा फायदा नहीं करता है। लेकिन इसके पहले हमें जान लेते हैं हमारा लीवर खराब क्यों होता है। लीवर हमारा कभी खराब नहीं होता, जब हम इसके साथ छेड़खानी करते हैं तभी ये खराब होता है। आप कहेंगे कि हम लीवर के साथ छेड़खानी कैसे करते हैं? और लीवर के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, आप उसके साथ बहुत बड़ी छेड़खानी कर रहे हैं। आप दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, ये सब क्या है? जितने आप अल्कोहल पिएंगे, आप बाहर कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं। अब कोल्ड ड्रिंक्स में क्या पाया जाता है? कोल्ड ड्रिंक्स क्या है आप कभी देखिए, उसकी सच्चाई आप समझ जाएंगे। कोल्ड ड्रिंक्स पे हमने वीडियो बनाया, आप देख लीजिएगा। कोल्ड ड्रिंक्स में पानी है और क्या है? बेस है, एक कलर डाला गया है और चीनी है घोल करके। और क्या है उसमें? उसे घोल करके आप कभी जहाँ कोल्ड ड्रिंक्स पड़ा हो किसी की दुकान पे देखिए, इतनी तपती हुई धूप में रात दिन वहीं बाहर पड़ा रहता है, और वो भी प्लास्टिक में। तो जब रात दिन आप पानी आप रख दीजिए प्लास्टिक में करके और रात दिन धूप में पड़ा रहने दिए, उबल जाएगा। तो जब पानी प्लास्टिक में उबलेगा तो उसके तत्व कुछ ना कुछ खींच लेगा, और कैंसर जैसे तत्व आते हैं प्लास्टिक से। तो वही आपको कोल्ड ड्रिंक हो गया, फ्रिज में ठंडा कर दिए, आप पी लिए, स्वाद मिल गया, तो लीवर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरा, आप दारू पी रहे हैं, वो भी लीवर के साथ। पान गुटखा खा रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। और तीसरा जो खा रहे हैं वो आपकी मजबूरी है, रिफाइन, बाहर के तेल, कंपनियों के तेल, जंक फूड, समोसे, पकौड़ी, ये सब आप अपने लीवर को खुद बीमार कर रहे हैं। ये सब लीवर को बीमार, अगर आपको लीवर को स्ट्योर रखना है तो सारी चीजें अवॉइड करना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। बाहर की मत खाइए, रिफाइन बिल्कुल मत खाइए। रिफाइन को 6 से 7 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, और एक प्रोसीजर में 2 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस पर उसे हीट किया जाता है। तो उसमें क्या बचा? कुछ नहीं बचा। आपको तेल खाना है तो खुद साबुत खरीद के लाइए और मार्केट से लाइए, खुद जाके मशीन पे तेल निकलवा के, चाहे जिसका तेल खाना वही खाइए, शुद्ध खाइए। बाजार की चीजें तो आपको छोड़ना पड़ेगा, अपने आप को स्वस्थ रखना है तो। और उसके बाद क्या गलती कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी आपकी लाइफ स्टाइल। आपको ना तो सोने का समय है, ना तो जागने का समय है, और ना तो खाने का टाइम है कुछ। आप जब पाए तब खा लिए। खाने का एक समय निर्धारित करिए, सोने का समय निर्धारित करिए, जागने का समय निर्धारित करिए, और अपने जीवन में कुछ एक्सरसाइज, योगा शामिल करिए। 5 से 6 बजे उठने का जरूर प्रयास करिए, और रात 10 बजे तक लेटेस्ट सो ही जाइए। जब रात 10 बजे आराम से सो जाएंगे तो आपकी नींद ऑटोमेटिक 4 से 5 बजे के बीच खुल जाएगी। तो इसमें आपको 6 घंटे की नींद मिल गई। अब 6 घंटे की नींद मिल गई, दिन भी आप आराम से पूरा काम करिए। अब 5 बजे अगर आप उठते हैं तो तुरंत 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, बिना कुछ मुंह साफ किए। ये 2 से 3 गिलास जब गुनगुना पानी पिएंगे तो जो मुंह में लार है, सलाइवा है, ये पानी के साथ जाएगा। पानी कैसे पीना? आपको आराम से अलथी पलथी मार के बैठ जाइए, फीप करके, जैसे चाय पिया जाता उसी तरह से आराम, घट मत पीजिएगा, आराम से पीजिए बैठ के आराम से। तो उसके साथ जो मुंह की लार जाएगी, ऐसे से दुला के बल्कि मुंह पीजिए, पानी गुलगुला के से, तो हर बार खूब लार जाएगी। तो लार आपके लीवर को डिटॉक्स कर देगी, सफाई कर देगी। तो आप पानी पीने के बाद कम से कम 1000 कदम आप टहल लीजिए, चाहे बाहर पार्क में टहल लीजिए या छत पे टहल लीजिए। जब टहल लेंगे तो ऊपर से प्रेशर बनेगा, आपका पेट साफ हो जाएगा। अब 5 बजे आप निवृत्त होकर के निकल जाइए, आप पार्क में निकल जाइए, आपके घर के सामने जो लान है, रोड है, उस पर निकल जाइए। हाँ, याद रखिएगा, नंगे पाँव जाइए, पक्की रोड पे नंगे पाँव मत चलिएगा। ऐसे स्थान पे जहाँ मिट्टी हो, जहाँ पे घास फूस हो। तो घास फूस और मिट्टी पे जो आसमान की ओस की बूंदें पड़ी होती है, वो ओस की बूंदें जब आपके पैर के तलुए में लगी तो सारा हमारे शरीर का कनेक्शन आपके पैर तलुए में, हाथ के पंजे में और नाभि में होता है। तो जब पंजा आपका जमीन पे पड़ेगा तो ओस की बूंदें लगेगी पैर में, तो आपके शरीर में एक ऊर्जा का संचार होगा। बहुत अच्छी चीज़ है।
तो उसके बाद जैसे ही कोई ऊबड़ खाबड़ मिट्टी पे आपका पैर पड़े तो एक्यूप्रेशर का काम हो गया, एक्यूप्रेशर का दबाव हो गया ऊपर से और सोने पे सुहागा हो गया। तो इस समय नंगे पाँव चलिए और चलने के बाद मॉर्निंग वॉक आपको करना है। मॉर्निंग वॉक कम से कम 4 से 5 किलोमीटर डेली मॉर्निंग वॉक करिए, 4 से 5 किलोमीटर। अब 4 से 5 किलोमीटर वो भी मॉर्निंग वॉक की चाल होना चाहिए, बस आराम से हाथी की चाल नहीं। मॉर्निंग वॉक की जो चाल होगी, एक कदम में 1 सेकंड में 1 कदम और 1 मिनट में 60 सेकंड, 5 से 6 किलोमीटर इस हिसाब से चलिए। अब उसके बाद आराम से सूर्य निकल गया होगा, धूप आ गई होगी, सूर्य की किरणें आपके शरीर पर पड़ रही होगी। ये जो लालिमा जो सूर्य की किरणें आपके शरीर पर पड़ेगी, ये आपके शरीर को विटामिन कैल्शियम सब कुछ दे देगी। आपको कभी विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होगी नहीं। 15 से 20 मिनट बस उसी सूर्य की धूप में बैठ के भगवान को नमन करिए और योगा एक्सरसाइज करिए। अब 2 घंटे तक आप 5 से 7 बजे तक वहीं 2 घंटे आप प्रकृति में बिताइए। भविष्य में कोई बीमारी नहीं होगी और दिन भर आप तरोताजा रहेंगे। आपका शरीर का मूवमेंट हो गया। बॉडी को हमेशा आप एक्टिव रखना है। तीसरी चीज़ और क्या करना है, कभी भी आप लगातार 1.5 से 2 घंटे मत बैठिएगा। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप दुकान पे बैठे हैं, कुछ बैठे हैं, 1 घंटे बाद 10 से 5 मिनट आप टहल जरूर लीजिएगा। हो सके तो दंड बैठक 8-10 बार कर लिया करिए। पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो जाएगा। इस प्रक्रिया को जरूर अपनाइएगा, आप स्वस्थ रहेंगे। और उसके बाद आपको अवॉइड करना है धूम्रपान, अल्कोहल, दारू, सिगरेट, ये सारी चीज़ें, मार्केट की चीज़ कोई मत खाइए। आप ज़्यादा से ज़्यादा फजीव चीज़ खाना, फजीव यानी प्रकृति की डायरेक्ट खाना है। फजीव वो निर्जीव, फजीव में बहुत अंतर है। अब निर्जीव में जो तली भुनी चीज़ें हैं जैसे बिस्कुट, पकौड़ी, चाय, समोसा, ये सारी चीज़ें क्या है, ये इसको आप प्रकृति के साथ छेड़खानी कर दी गई, ये निर्जीव हो गया। एक कम से कम मात्रा में आप अपने में 20 से 25% से ज़्यादा अपने लाइफ में शामिल मत करिए। बाकी सजीव कच्ची चीज़ें खाइए, कच्ची चीज़ें, फल फूल, सब्जियां, गाजर, चुकंदर, अमरूद, केला, ये सारी चीज़ें आप कच्ची ज़्यादा खाइए। जितने आप कच्ची खाएंगे उतने लीवर आपका स्ट्रांग बनेगा, उतना स्ट्रांग। और सीजन वाइज फल फूल खूब जम के खाइए। योगा एक्सरसाइज तो जरूर करिएगा। और एक चीज़ जो आपके लीवर को खराब करता है सबसे ज़्यादा, खाना खाते समय अगर आप पानी पीते हैं, अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो जान लीजिए आपने अपने लीवर को खुद अपने हाथ से बीमार बना रहे हैं। खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है खाना खाते समय क्यों पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाते समय हमें इसलिए पानी नहीं पीना चाहिए कि जैसे ही हम खाना खाते हमारे अंदर अग्नाशय होता है, जठरांव में जिसे हम कहते हैं अग्नाशय, पेट में जब खाना जाता है तो वहाँ हमारे अंदर एक एसिड बनती है। सब लोग जानते हैं हमारे भैया एसिड बनेगा, गैस बनेगा। वो एसिड नहीं बनेगी तो आप चल नहीं पाएंगे, वो एसिड बनना जरूरी है। तो वही एसिड खाने को पचाती है। जैसे आपने दिन में 3-4 घंटे आप खाली पेट रह गए तो आपके पेट में जलन होने लगती। जैसे आपने टॉफ़ी, बिस्कुट कुछ भी खा लिया, 1 घूंट आपने पानी पी लिया, वो एसिड बंद हो गई। तो वो एसिड बनना बंद हो गई तो आपको जलन बंद हो गई। इसी तरह से जैसे ही खाना आपके पेट में जाता है वहाँ एसिड बनना शुरू होती है और वही एसिड आपके खाने को पचाती है। और जैसे ही आपने पानी पी लिया, वो क्या हुआ, जैसे ही आपने पानी पिया एसिड बंद हो गई। खाना खाया एक कवर, फिर उसके बाद 1 घूंट पानी पी लिया तो एसिड फिर बंद हो गई। कुछ लोग हैं खाना खाने के 1 घंटे तुरंत बाद 1-1.5 गिलास पानी पी लेते, वो तो पूरा खाना सड़ ही जाएगा, पचेगा नहीं। और जब खाना सड़ता है तो तमाम तरह की बीमारी होती है, गैस, एसिडिटी, अपच। इसलिए खाना खाते समय पानी कभी भी मत पीजिए। कुछ लोग कहते हैं खाना गले में फंसता है। खाना गले में तब फंसता है जब एकदम आप मुंह में डाले तुरंत घोटते गए, तुरंत डाले तुरंत घोटते गए। खाना खाने का सही तरीका है आराम से अलती पलती मार के ज़मीन पर बैठ जाइए। बैठने के बाद खाना एकदम चबा चबा के खाइए। 1 बार का खाना 32 बार चबाना चाहिए। और जब 32 बार आप चबाएंगे तो खाना मुंह में ही पानी बन जाएगा और एकदम लफलफा हो जाएगा। उसको पानी की ज़रूरत नहीं, खुद पानी बन गया। और ये जो फ्लाइवा लार आपके खाने के साथ जाएगी, यही खाने को और डाइजेस्ट कर देगी। कभी भी लीवर नहीं बीमार होगा, कभी भी नहीं। तो अब आप जान गए, अब आपको पानी की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो खाना खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं। खाना खाने के 2 घंटे बाद आप पानी पीजिए। बीच में आपको पानी नहीं पीना है, कभी आपका लीवर खराब नहीं होगा।
और जब पेट में खाना सड़ता है तो एसिडिटी, गैस, अपच, पेट का फूलना, तमाम बीमारी होती है। और जब ये बीमारियां होती तभी आपको हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, थायराइड, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें तभी होता है क्योंकि आपका पैनक्रियाज डिस्टर्ब हो जाता है। जिसका पैनक्रियाज डिस्टर्ब होता है उसी को हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर आता है, नहीं तो नहीं है, कभी नहीं होगा दोस्तों, कभी नहीं। इन नियमों का पालन। अब हम बताते हैं वो 8 फल कौन है जिसे आपको अपने डेली रूटीन में शामिल हो करना है और उस 8 फल में क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं कौन से तत्व पाए जाते हैं। पहला है आंवला। आंवला हमारे लिए अमृत है दोस्तों। इसमें विटामिन सी, आयरन, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, फाइट्रिक एसिड। उसके बाद है टर्मरिक। करक्यूमिन पाया जाता है, एंटी इंफ्लामेटरी और प्रॉपर्टीज होता है, विटामिन ई, डी, आयरन एंड जिंक। उसके बाद दोस्तों कैरेट, प्रोटीन, विटामिन ए, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद है बीटरूट, चुकंदर, आयरन, जिंक, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड मैग्नीशियम। इसके बाद दोस्तों पपाया, पपीता, विटामिन सी, ए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फाइबर। उसके बाद दोस्तों गुआवा, अमरूद, विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन B6, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों लेमन, नींबू, विटामिन सी, साइट्रिक एसिड। एप्पल, विटामिन ए, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स। गार्लिक, लहसुन, एंटी इंफ्लामेटरी, विटामिन सी, प्रोटीन एंड मैग्नीशियम। बनाना, विटामिन ए, फाइबर, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। अब आपने ये 8 फल के बारे में जान गए और इसमें से लगभग आपके घरों में यूज भी होता होगा, लेकिन आप इसे सही ढंग से यूज नहीं करते हैं। 8 फल को अपने डेली रूटीन में अपने शामिल करिए। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी फल खाली पेट नहीं खाया जाता। सिर्फ और सिर्फ आंवला और एप्पल यानी सेब, ये 2 ऐसे फल हैं जिसे आप खाली पेट खा सकते हैं। बाकी कोई फल आप खाली पेट नहीं खा सकते और ना खाइएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, कोई भी फल खाने के पहले पानी नहीं पीना और फल खाने के 2 घंटे के बाद ही पानी पीया जाता है। अगर आप फल खाने के बाद पानी पिएंगे तो पॉइजन का रूप ले लेता है, आपके पेट को खराब कर देगा। इसलिए आप खाना कैसे है, आंवले का जब सीजन आता है 3-4 महीने आंवला खूब जम के आता है। इस 3-4 महीने में आप चाहे इसे कच्चा 1-2 आंवला डेली यूज करिए या इसका चटनी खाइए, इसका मुरब्बा खाइए, अचार खाइए, जैसे भी हो, जब तक सीजन है तब तक खाइए। सीजन जब खत्म होने लगे तो इस आंवले को खरीद लाइए, इसे सुखवा लीजिए, सुखवा करके इसका पाउडर बना लीजिए। अब इसके पाउडर को जब आंवले का सीजन नहीं पूरे साल फिर खाइए। 5 ग्राम डेली पाउडर नॉर्मल पानी से ऐसे कभी भी ले, आंखों की समस्या नहीं होगी, पेट की समस्या कोई नहीं होगी। तो आंवला पाउडर को ऐसे ले सकते हैं। आंवला पाउडर दोस्तों बना बनाया भी मिलता है, लेकिन उतना सफाई नहीं रहेगा, खुद आप बना सकते हैं। उसके बाद आ गया दोस्तों टर्मरिक। हल्दी को आपको कब यूज करना है, हल्दी को आप रोज रात में खाना खाने के बाद सोते समय 1 गिलास दूध में आप 3 ग्राम हल्दी डाल। हल्दी आप खुद साबुत लाइए और उसे पिसाइए। मार्केट के हल्दियों में कलर मिला होता है तो आपको नुकसान करेगा। साबुत हल्दी लाके 3 ग्राम हल्दी, दूध भी पैकेट का नहीं होना चाहिए, दूध आपका घर का हो। पैकेट के दूध नुकसान करते हैं। दूध आपके घर का हो या किसी दूधिया के यहाँ से दूध ला करके वही दूध लेना है। 3 ग्राम हल्दी 2 गिलास दूध में उबाल लीजिए और खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको इसे पीना है। जैसे आपने 8 बजे खाना खाया तो 9 बजे इसे पी लीजिए। इसके 1 घंटे बाद आपको सोना है, यानी 10 बजे आपको सोना है। उसके बाद आ गया दोस्तों कैरेट, गाजर को। गाजर चुकंदर और ये आप लहसुन, ये सारी चीज़ें एक सलाद के तौर पे काट लीजिए। सलाद के तौर पे काट के और सलाद के तौर पे काटने के बाद उसे एक समय निर्धारित कर लीजिए, दोपहर में कभी खा लीजिए। खाना के साथ कभी सलाद नहीं खाया जाता। खाने के 2 घंटे बाद सलाद खाइए या दोपहर में 2 बजे खा लीजिए। अब बात आती है आपके पास क्या बचा, पपाया ये हो गया, आपको अमरूद हो गया। ये सारी चीज़ें दिन बैठने के पहले कभी भी दिन में खा लीजिए। ये सारी चीज़ें आप कब खाएंगे, एप्पल खाने का सबसे अच्छा समय सेब आप रोज़ सुबह बासी मुँह, जो आदमी रोज़ सुबह बासी मुँह 300 ग्राम सेब खाता है उसे कभी पेट से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी, दिल से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ये दिल के लिए रामबाण है, पेट के लिए रामबाण है। तो रोज़ हो सके तो आप रोज़ सुबह 300 ग्राम सेब जरूर खाइए, बासी मुँह खाइए। इसके 2 घंटे बाद ही कुछ खाइएगा।
याद रखिएगा। अब अमरूद हो गया, ये सारी चीज़ें आप कैसे खाना है, सीजन वाइज, जब सीजन अमरूद का सीजन हो खूब जम के खाइए। पपीते का सीजन तो 12 मास मिलता है, लेकिन वो स्टोर किया हुआ होता है दोस्तों। पपीता आपको देसी मिल जाए गाँव से कहीं, वो लाइए, वो सबसे बेस्ट है। केला जो आपको खाना है, केला जो मार्केट में आता है वो कैल्शियम ब्रोमाइड से पकाया जाता है, जो एक प्रकार का खतरनाक जहर है। तो पका हुआ केला मत लाइए, कच्चा केला खरीद के लाइए, आप उसे बोरा में रख देना, उसके बोरे का मुंह बांध देना, वो पक जाएगा 1 हफ्ते में, फिर ये खाइएगा, सड़ेगा नहीं। एक बार आप कच्चा केला लाइए, देखिए, रख करके देखिए, 1 महीने तक नहीं सड़ेगा। लेकिन जो आप मार्केट से केला खरीद के लाते हैं, आप आज खरीद के लाइए, कल परसों 2 से 3 दिन नहीं चलेगा, फट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो खतरनाक जहर में पकाया गया। तो इसलिए केला खाने के बजाय बल्कि नुकसान करेगा। आप कच्चा केला लाइए, उससे खाइए, बाकी चुकंदर उकंदर तो सब आपके पास। तो इस तरह से इस फल को अपने डाइट में शामिल कीजिए, कभी लीवर खराब नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको जो हमने वो नियम बताया उसका जरूर पालन करना होगा, तभी आपका लीवर स्वस्थ और निरोग रहेगा, कभी लीवर की कोई समस्या ही नहीं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।